भोपाल से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। भोपाल में कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यालय का घेराव करेगी बीजेपी। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में बीजेपी का प्रदर्शन। रेड क्रॉस हॉस्पिटल से पीसीसी दफ्तर तक बीजेपी का विरोध मार्च। पीएम आवास के बाहर कांग्रेस के प्रदर्शन के विरोध को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता भी पीसीसी दफ्तर पहुंचे। इसके साथ बीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात हो गया। कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगाई गई है बैरिकेडिंग। देखिए, एक तरफ कांग्रेस सड़कों पर उतरी हुई है, जहां पर स्टूडेंट का समर्थन करते हुए कांग्रेस ने मोर्चा खोला हुआ है अलग अलग जगहों पर। तो अब इस बीच एक और ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन का भी विरोध यहां पर बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यालय का घेराव करेगी बीजेपी और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में बीजेपी का ये प्रदर्शन है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त। रेड क्रॉस हॉस्पिटल से पीसीसी दफ्तर तक बीजेपी का विरोध मार्च है, यानी कि विरोध मार्च बीजेपी यहां पर निकालेगी। पीएम आवास के बाहर कांग्रेस के प्रदर्शन के विरोध को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता भी पीसीसी दफ्तर पहुंचे। बीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगाई गई है बैरिकेडिंग भी। कांग्रेस दफ्तर के बाहर बैरिकेडिंग लगाई गई है। सियासत जमकर देखने को मिल रही है। अब इस पूरे मामले में अलग अलग जगहों से कई तस्वीरें सामने आ रही है। कांग्रेस कार्यालय का घेराव करेगी बीजेपी, इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में यहां पर यह प्रदर्शन बीजेपी का। पीएम आवास के बाहर कांग्रेस के प्रदर्शन का विरोध करेगी बीजेपी। भोपाल से इस वक्त की यह बहुत बड़ी खबर सामने आई है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संजय पाटीदार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, एक तरफ कांग्रेस पहले ही सड़कों पर उतरी हुई है, अब उसके इस प्रदर्शन के खिलाफ जो है बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया है। क्या जानकारी है अभी बीजेपी के प्रदर्शन से जुड़ी हुई आपके पास? जनता जनता पार्टी के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है सुपर हीट को लेकर। उसी का समर्थन जो है कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी ने प्रदर्शन किया था और प्रधानमंत्री आवास के बाहर जो है प्रदर्शन किया था 21 जुलाई के दिन। इसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश के हेमंत खंडेलवाल, उनके नेतृत्व में जो है आज रेड क्रॉस अस्पताल से जो है कांग्रेस कार्यालय पर जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश यहाँ पर जो है कांग्रेस के द्वारा की गई। बाकायदा बैरिकेड लगाए गए, पुलिस का बड़ा इंतजाम है। जिस तरह से हम देखें कि जो हेमंत खंडेलवाल है वो जो है संबोधित कर रहे कार्यकर्ता है, उनके साथ पहुंचे बड़ी मात्रा में। ठीक है संजय, तकनीकी खराबी आ रही है, आपकी आवाज कट हो रही है बार बार, उसको जल्द से जल्द दुरुस्त कराते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा देते हैं। देखिए कितनी लेयर्स में यहाँ पर बैरिकेडिंग की हुई है। एक तरफ आपको दिख रहा होगा बीजेपी के कार्यकर्ता और साथ ही कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। और यहाँ पर देखिए किस तरह से हाथों में झंडा लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। कल का वाकया आप सभी को पता है, जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो है प्रधानमंत्री आवास के बाहर पहुंचे थे प्रदर्शन के लिए, और इसके साथ साथ भारी बवाल देखने को मिला था दिल्ली के अंदर, दिल्ली की सड़कों पर। हालांकि उसके बाद डिटेन किया गया प्रियंका गांधी को। उसी का विरोध जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता आज कर रहे थे कि आखिर प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ इस तरह का सलूक क्यों किया गया। और अब उन्हीं के प्रदर्शन के खिलाफ जो है, देखिए जरा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये। बीजेपी सड़कों पर उतर आई है। भोपाल में कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी ने हल्ला बोल दिया है और बीजेपी सड़क पर उतरकर कांग्रेस का विरोध कर रही है। कांग्रेस कार्यालय का घेराव करेगी बीजेपी और ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी संजय लगातार बने हुए हैं। संजय, क्या हालात वहां पर बने हुए हैं यहाँ पर? जी, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है हेमंत खंडेलवाल, उनके नेतृत्व में पूरा आज प्रदर्शन विरोध प्रदर्शन हो रहा है। राहुल गांधी के खिलाफ पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी लगातार यही कह रही है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास के सामने जो कांग्रेस नेता राहुल गांधी है और कांग्रेस के प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, जिस तरह की
प्रधानमंत्री आवास के बाहर जो प्रदर्शन किया है वो गलत है, कहीं न कहीं कानून व्यवस्था को भंग करने की कोशिश यहाँ पर ऐसी गई। उसी के विरोध में देखिए इसकी आंच अब मध्य प्रदेश तक पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में बीजेपी लगातार हमलावर होती जा रही है और यहाँ से करीब 100 मीटर की दूरी पर जो है कांग्रेस कार्यालय है, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय, वहां पर जाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। और हेमंत खंडेलवाल को तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है, कांग्रेस विधायक है सपदानी जी, उनको देखा जा सकता है, रामेश्वर शर्मा को देखा जा सकता है, अभिलाष पांडे जबलपुर से विधायक है वो भी है। बड़ी संख्या में कांग्रेस के जो दफ्तर है उनके सामने बड़ी संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, चाहे वो महिला कार्यकर्ता है, वो आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने तमाम व्यवस्थाएं की है, बैरिकेडिंग के माध्यम से रोकने का प्रयास जरूर लगातार किया जा रहा है। और जिस तरह से हम देखें कि जो जंतर मंतर पर जिस तरह से कोकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है, वहाँ पुलिस ने जिस तरह से उन पर लाठीचार्ज की थी, उसके विरोध में राहुल गांधी। आप बने रहिए। शब्बीर चूंकि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शब्बीर का एक बार रुख कर लेते हैं। शब्बीर, बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है, क्या दिखाने का प्रयास यहाँ पर बीजेपी की ओर से किया जा रहा है? ये किस बात को लेकर यहाँ पर ये प्रदर्शन और इतना उग्र होते हुए बीजेपी कार्यकर्ता फिलहाल नजर आ रहे हैं? बिल्कुल बात की जाए तो आप तस्वीरों में देखेंगे हिमानी कि यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से कांग्रेस दफ्तर का घेराव करें, क्योंकि उनकी तरफ से यह ऐलान किया गया था आज कि कांग्रेस दफ्तर का वो जो राहुल गांधी ने पीएम आवास के कुछ दूरी पर जो धरना दिया था उसके खिलाफ, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि नीट में जो पेपर लीक हुआ है, छात्रों के साथ लाठीचार्ज हुआ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। लेकिन बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी ने कल जो धरना दिया था उसको देश विरोधी बताया, उसी को लेकर आज प्रदर्शन का कॉल किया गया था। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं बीजेपी के जो घेराव किया गया था, कार्यकर्ता घेराव करने पहुंचे थे वो थी। और दूसरी तस्वीरें मैं मेरे कैमरा पर्सन को कहूंगा कि इस तरीके से रास्ते भर में बैरिकेडिंग लगाई गई थी कि कांग्रेस का कार्यकर्ता कोई भी इस तरफ ना आ सके और बीजेपी का कार्यकर्ता भी कांग्रेस दफ्तर ना जा सके। कांग्रेस के कार्यकर्ता ये जरूर है कि वहां पर हाथों में फूल लेकर, गुलदस्ता लेकर खड़े हुए थे कि कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता आता है तो उसको दिया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल की बात की जाए तो एक चीज और स्पष्ट कीजिए जरा कि कांग्रेस यहाँ पर विरोध कर रही थी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना था कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को जिस तरह से डिटेन किया गया था जब उन्होंने पीएम आवास के बाहर धरना दिया, तो उसका विरोध वहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता कर रहे थे। लेकिन बीजेपी यहाँ पर क्या दर्शाने की कोशिश कर रही है, ये आपसे समझना चाहेंगे। देखिए हिमानी, बीजेपी ये दर्शाने की कोशिश कर रही है इस प्रदर्शन के जरिए, इस प्रोटेस्ट के जरिए जो उनकी तरफ से प्रदेश कांग्रेस कार्यालय घेराव का ऐलान किया गया, उसका मकसद ये है कि जो पीएम आवास की कुछ दूरी तक के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम कांग्रेस के लीडर जो दिल्ली में पहुंचे थे, प्रदर्शन कर रहे थे नीट पेपर लीक को लेकर, वो गलत तरीके से किया गया था। एक हाई सिक्योरिटी जोन में प्रदर्शन किया गया था। प्रदर्शन के लिए जंतर मंतर है, दूसरी जगह है, आप परमिशन लेकर वहां पर प्रदर्शन कर सकते थे। लेकिन आपने प्रदर्शन कहां का चुना? पीएम आवास की कुछ दूरी पर आप अचानक से पहुंच जाते हैं। अब मैं कांग्रेस दफ्तर की तस्वीरें दिखा देता हूं। एक तरीके से किलेबंदी वहां पर की गई थी कि कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता वहां पर न आ सके। और ये जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रोका, उसी से करीब 100 मीटर की दूरी पर ही कांग्रेस दफ्तर है, जहां पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता आज पहुंचे हुए थे। और लेकिन बीजेपी पुलिस की तरफ से भी बड़ी तैयारी की गई थी कि कोई भी अप्रिय स्थिति ना बने, क्योंकि पिछली बार बात की जाए हिमानी तो अप्रिय स्थिति बनी थी। यहाँ पर बीजेपी के युवा मोर्चे के कार्यकर्ता पहुंच गए थे और उसके बाद बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने हुए थे, पथराव भी हुआ था, कई कार्यकर्ता घायल हुए थे, मामला थाने तक के पहुंचा था, एफआईआर तक के दर्ज की गई थी। और अब बात की जाए तो वहां पर प्रदर्शन लगभग खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पर पुलिस बल तैनात है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हाथ में हम देखेंगे कि यहाँ पर फूल लेकर खड़े हुए हैं और इसके साथ साथ गुलदस्ता भी लिए हुए उनको दिया जाएगा। बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचेंगे तो गुलदस्ता पुलिस प्रशासन काफी सतर्क नजर आ रहा है, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं यहाँ पर शब्बीर। तो हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम समझदार लोग हैं, हम उनका स्वागत करेंगे और उनसे ये पूछेंगे। जी पहले आ जाओ सब लोग। नहीं बोलिए, लाइव चल रहा है, बताइए क्या कहेंगे, क्या विरोध है आपका? विरोध है? हमारा क्या विरोध है भाई? कोई हमारे घर में आ रहा है, हम उसके स्वागत के लिए खड़े हैं और उनसे पूछेंगे कि आप लाठीचार्ज के समर्थन में आए हैं क्या?
आप धर्मेंद्र प्रधान के समर्थन में आए हैं क्या? आप जो 14 बार नीट का पेपर लीक हुआ है उसके समर्थन में आए हैं क्या? राहुल गांधी जी अगर प्रधानमंत्री दफ्तर में धरने पर बैठे तो उनका एक उद्देश्य था, ध्येय था, वो अपोजिशन के लीडर है। इतना बड़ा लाठीचार्ज हुआ है, इतना बर्बर लाठीचार्ज हुआ है। लेकिन सवाल तो ये है ना, इस तरीके का प्रदर्शन तो बीजेपी कांग्रेस भी कई बार करती है, लेकिन वहां तो कभी इस तरीके का तस्वीरें देखने को नहीं मिलती है हम लोगों को। गुलदस्ता नहीं, वो बीजेपी फिर पिछली बार आमने सामने भी हो गए थे आप लोग क्यों आते चले जाते हो? उनमें और हम में यही तो अंतर है, व्यवहार का, लोकाचार का, समझ का, हृदय का, करुणा का, दया का, प्रेम का। जो लोग हजारों हमारे देश के बच्चे, आपने नहीं देखा क्या? देखा है आपने? है देखा है आपने? दृश्य देखे हैं दिल्ली के? आपका हृदय द्रवित नहीं हो रहा है? आपको ये कठोरता, हृदयहीनता नहीं लग रही है? उसके बाद आप हमसे ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं बजाय उनसे कुछ प्रश्न पूछने के। सवाल तो हम उनसे भी कर आए, तभी आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, तो हम आ जाए, हम भी उनसे पूछेंगे ना कि भाई किस ध्येय से आए हो? समर्थन में आए हो, लाठीचार्ज के विरोध में आए हो, बच्चों के विरोध में आए हो, नीट के पेपर जो लीक हुए हैं उसके समर्थन में आए हो? आए काय को हो? किसी भी एक मूवमेंट का एक वो कह रहे हैं कि गलत तरीके से प्रदर्शन किया गया था, पीएम आवास के पास पहुंचकर, वो हाई सिक्योरिटी जोन है। एक काम और क्या, राहुल गांधी अब विपक्ष के नेता हैं, कोई के इतने बड़े लाठीचार्ज को जायज ठहराते हुए कि प्रधानमंत्री के आवास पर माला लेके पहुंच जाते कि आपने बड़ा अच्छा काम किया, हजारों लड़के भर्ती, आप कितने प्रदर्शन करने की जगह होती है ना सर, लेकिन प्रदर्शन करने की, मुकेश जी, रास्ता प्रदर्शन करने की जगह होती है ना, प्रदर्शन करने की जगह होती है, वो जगह थी, आप ये मानते हैं? उसी को लेकर बीजेपी विरोध कर रही है, कह रही है कि गलत जगह पर विरोध कह रहे हैं, हर मंच से विरोध किया जाए। बच्चों के पिछवाड़े में डंडा डालने की कोई जगह होती है क्या? है कोई जगह होती है क्या? और राहुल गांधी कहां प्रदर्शन कर रहे हैं उसकी जगह होती है, लेकिन कहां डंडा डाला जाए उसकी कोई जगह नहीं होती। ठीक है, क्या बातें करते हो आप लोग? शब्बीर, आप तस्वीरें वहां से साझा करते रहिए, क्या वहां पर हालात बन रहे हैं। संजय चूंकि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार संजय का भी फिर से रुख कर लेते हैं और संजय से जानते हैं। संजय, आप जिस तरफ कर रहे हैं वहां पर क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं, दिखाइए जरा। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बीजेपी का जो प्रदर्शन था वो फिलहाल समाप्त हो गया। जिस तरह से हम देखें, पूरी पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की गई थी, तमाम इंतजाम किए गए थे कि कांग्रेस कार्यालय की तरफ जो है न बीजेपी के कार्यकर्ता बढ़ सके। जिस तरह से हम देखें, पिछले कुछ दिनों पहले जब भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता है उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था, वो बीजेपी जो कांग्रेस दफ्तर है वहां तक चले गए थे। उसके बाद स्थिति पूरी चिंताजनक बन गई थी। उस तमाम व्यवस्था को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने तमाम व्यवस्था की थी और इस तरह की तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि बीजेपी खंडेलवाल है उनके नेतृत्व में जो प्रदर्शन हुआ था उसको 2 मीटर की दूरी पहले ही रोक दिया बैरिकेड्स करके। और जो है तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इस तरह से राहुल गांधी ने जो प्रदर्शन किया था पीएम आवास के सामने, यानी कि जो बीजेपी के बिल्कुल जो कार्यकर्ता थे जो प्रदर्शन करने के लिए वहां पर पहुंच रहे थे, वो लोग पीछे हट गए हैं। संजय, देखिए, निश्चित तौर पर प्रदर्शन की एक गरिमा होती है। जिस तरह से हम देखें, बीजेपी लगातार बोलती है अनुशासनिक पार्टी, हम किस तरह की कानूनी व्यवस्था को हम हाथ में ले लेते, उस चीजों को देखते हुए 100 मीटर पहले ही जो कांग्रेस कार्यालय के सामने जो प्रदर्शन करने वाले थे, तो 100 मीटर के पहले ही बैरिकेड्स की व्यवस्था कर दी गई थी। और जो है बैरिकेड्स करने के बाद पुलिस प्रशासन ने तमाम व्यवस्थाएं की। यहाँ तक उन्होंने प्रदर्शन किया, उसके बाद शांतिपूर्ण तरीके से उन लोगों ने विरोध प्रदर्शन खत्म कर दिया। देखिए, बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता शामिल हुई थी और अगर वहां पर आसपास कोई अभी मौजूद है, संजय जरा बात करने की कोशिश कीजिए जरा उनसे। देखिए, निश्चित तौर पर अब से थोड़ी देर पहले ही जो बीजेपी का ये प्रदर्शन है ये पूरी तरह से जो समाप्त हो गया है, क्योंकि शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन का आह्वान किया था और उसी को देखते हुए अब ये प्रदर्शन लगभग समाप्त हो गया। हालांकि देखिए, कुछ कार्यकर्ता उनसे बातचीत अगर वो करने की कोशिश करें तो हम बातचीत करेंगे कि जो ये प्रदर्शन हुआ है, क्यों हुआ है, क्यों विरोध किया जा रहा है, इन चीजों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता है उनसे हम बातचीत करें। सर, क्यों प्रदर्शन किया गया, क्या वजह रही? यह जो राहुल गांधी ने जो जिस प्रकार का दुस्साहस किया है और प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाकर जो धरना प्रदर्शन किया है, घोर निंदनीय है। और दल के जो अपोजिशन का जो नेता होता है उसके लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई बात करनी है, संसद चल रही है, संसद में बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने कहा
कि आप कोई भी चर्चा करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद अपनी राजनीति चमकाने के लिए जो 20-25 दिन जो गायब रहते हैं, लेकिन दूसरे के कंधे पे चढ़ के राजनीति करना चाहते हैं, ऐसे राहुल गांधी जी, इस तरह का जो उन्होंने दुस्साहस दुष्कृत किया है, ऐसा आज तक के इतिहास में नहीं किया गया। उनको सबक सिखाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी खुद इस मार्च में शामिल हुए और अभी तो सिर्फ चेतावनी दी है, अगर अगली बार इस तरह का दुस्साहस किया तो उनकी ईंट से ईंट हम कांग्रेसियों की बजा देंगे। देखिए, लगातार जिस तरह से हम देखिए भारतीय जनता पार्टी की इस कानून व्यवस्था को हम नहीं करेंगे, उसी का उदाहरण उसी का परिचय जरूर उन्होंने दिया है और शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने प्रदर्शन जो अपना विरोध जताना था वो जताया है और राहुल गांधी के खिलाफ ये पूरा प्रदर्शन था। देखिए इस तरह से जो चेतावनी अब जारी कर दी गई कि अगर आगे से इस तरह का कृत्य होगा तो बड़ी संख्या में बड़ा प्रदर्शन राजधानी भोपाल में जो है देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। यहाँ पर अब कोई अगला कदम उठा सकते हैं क्या बीजेपी की ओर से? देखिए, अभी निश्चित तौर पर बीजेपी की तरफ से अगला कदम क्या होगा इसमें स्थिति अभी साफ नहीं हो पाई है, क्योंकि इस तरह से हम देखें अगर कोई भी विरोध प्रदर्शन किसी दल के द्वारा किया जाता है तो पहले कुछ रणनीति रूपरेखा तैयार होती है, जिसके बाद ही उसको किया जाता है। इस तरह से हम देखें कि जो बीजेपी के लोग हैं वो जो राहुल गांधी कुल मिलाकर अभी हालात सामान्य, ठीक है संजय, यानी कि कुल मिलाकर हालात सामान्य अभी फिलहाल दिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शबीर, आपका भी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी क्या हालात वहां पर बने थे, लगातार आपको तस्वीरें भी साझा कर रहे थे, जानकारी साझा कर रहे थे।